आपने बहुत तरह के केक खाए होंगे, लेकिन ये वाला केक उसमें से सबसे अलग है क्योंकि ये डेजर्ट नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ सैंडविच केक, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। और अगर आपके घर में कभी पार्टी होती है तो आप इस तरह का केक ज़रूर बना के अपने गेस्ट्स को खिला सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगा। काफ़ी यूनिक रेसिपी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये सैंडविच केक है तो हमें चाहिए ब्रेड। मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड ली है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। इसकी साइड्स को हमें कट कर देना है। मैंने यहाँ पर टोटल 9 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं, जो 3 से 4 लोगों के लिए इनफ है। अगर आप इससे ज़्यादा या इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो ब्रेड की क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये हो गई है तैयार, तो इन्हें रख देंगे साइड में। और अब हम केक की लेयरिंग के लिए तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है शिमला मिर्च, जो बहुत ही फाइनली चॉप किया हुआ था। साथ ही डाल देते हैं इसमें टमाटर, इसकी स्किन मैंने निकाल दी है। कटा हुआ प्याज, अगर प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। चॉप किया हुआ खीरा, गाजर और पत्ता गोभी। आप अपनी मनपसंद यहाँ पर कोई भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं। विंटर का सीज़न है, बहुत सारी सब्जियाँ मार्केट में हैं। अब सबसे आखिरी में मैं इसमें डाल रही हूँ आलू, जो कि बॉईल किया हुआ था और मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। वैसे ये बाइंडिंग के लिए है, तो इससे आपकी जो फिलिंग रहेगी वो अच्छे से बाइंड हो पाएगी। नमक डाल देते हैं। फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच ऑरिगेनो और साथ में मेयोनीज। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून मेयोनीज लिया है। ये घर का बना हुआ है, अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो जाके चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप मेयोनीज नहीं डालना चाहते हैं तो उसकी जगह पे हंग कर्ड का यूज़ कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आप सैंडविच बाद में बनाना चाहते हैं और इस तरीके की प्रिपरेशन पहले से करके रखना चाहते हैं तो नमक और मेयोनीज सबसे बाद में डालनी है, जब आपको सैंडविच बनानी है तभी। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और बस सारी चीज़ों को मिक्स करके ये हो गया है तैयार। तो इसे हम रख देंगे साइड में। अब हमारे सैंडविच केक की आइसिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप काजू, जिसको ग्राइंड करके हमें इसका एक फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेना है। इसमें डाल देंगे फ्रेश पनीर के कुछ टुकड़े। साथ ही डाल देते हैं इसमें 1 स्पून मेयोनीज। अगर आप मेयोनीज नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह पे आप हंग कर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब इसे डालने के बाद इसमें नमक डाल देते हैं। हल्का ग्रीन कलर चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धनिया पत्ता, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसे ग्राइंड करके इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना के हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे कि हल्का सा रनिंग दिख रहा है, लेकिन जब आप इसे फ्रिज में रख देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगा। ये देखिए, तो ये आपको पहले से बना के रखना है। तो चलिए अब कर लेते हैं हमारे केक की लेयरिंग। तो मैंने यहाँ पर 3 ब्रेड स्लाइसेस सबसे नीचे रखी हुई हैं। इसके ऊपर हम लगा देंगे ग्रीन चटनी। ये धनिया और पुदीना वाली ग्रीन चटनी है, जो आपको बनानी आती है, इसलिए मैंने ये वीडियो में नहीं दिखाया है। इसे अच्छे से फैला लेंगे। आज का ये केक रेक्टेंगल शेप में बन रहा है। अगर आप चाहें तो इसे स्क्वायर में भी बना सकते हैं और सर्कल में भी बना सकते हैं। बस सर्कल बनाने के टाइम पे आपको ब्रेड स्लाइसेस को कट करना पड़ेगा। ग्रीन चटनी के बाद हम इसमें रख देते हैं अपनी फिलिंग, तो इसे भी अच्छे से फैला लेना है। सेकेंड लेयर के लिए इसे ब्रेड स्लाइसेस से कवर कर देते हैं। फर्स्ट लेयर की तरीके ही इसमें हम लगा देते हैं ग्रीन चटनी, इसे फैला लेंगे और इसके ऊपर फिलिंग बिल्कुल जैसे फर्स्ट लेयर में करी थी वैसे ही, बिल्कुल जैसे हम हमारे केक में करते हैं वैसे ही। इसे फैलाने के बाद में बाकी की बची हुई जो ब्रेड स्लाइसेस हैं उससे इसे कवर कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा हाइट वाला केक बनाना है तो आप यहाँ पर लेयरिंग ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे आखिर में जो हमारी तैयार की हुई आइसिंग थी उससे इसे कवर कर देंगे। देख सकते हैं हमारी आइसिंग यहाँ पर थोड़ी सी रनिंग दिख रही थी, लेकिन जब मैंने इसे फ्रिज में रखा तो ये अच्छे से सेट हो गई थी। और इसके बाद में जब मैंने इसे कवर किया तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अब इसकी आइसिंग करने के बाद हम केक की डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं ये टोमेटो पील्स। अब इन छिलकों को फेंकना नहीं है, इससे हम बनाएंगे रेड रोजेज़। कैसे बनाना है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले इसकी स्किन को हमें निकाल लेना है। बचा हुआ टमाटर जो है वो उसे मैंने फेंका नहीं है, उसे मैंने फिलिंग के लिए जो सब्जियां कट की हुई थी वो उसमें यूज़ किया है। तो टमाटर का जो नीचे वाला सिरा था उसको हम अगर ऐसे फोल्ड करते जाएंगे तो हमारे रोजेस बन के तैयार हो जाएंगे। मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। बहुत ही आसान है। अगर आप कभी सैलेड डेकोरेशन करना चाहते हैं तो भी इस तरीके से रोजेस बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, है ना आसान और देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अब इस तरीके के रोजेस बना के आपको तैयार कर लेने हैं।
साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ कैरेट की इस तरीके की पतली पतली सी स्ट्राइप्स और कुकम्बर की स्ट्राइप्स तैयार करके रखी थी, जिन्हें हम पानी में डाल के रखेंगे, जिससे ये जब हम फोल्ड करेंगे तो वो टूटेंगी नहीं। ये सारा काम आपको सैंडविच में लेयरिंग करने से पहले कर लेना है। तो ये रहे हमारे रोजेस। चलिए अब कर लेते हैं डेकोरेशन। तो मैंने यहाँ पर केक के ऊपर रख दिए हैं कुछ रोजेस। अब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसी तरीके से केक को, यानी हमारे सैंडविच केक को डेकोरेट करना है। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें वैसे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके की ये जो क्यूकम्बर स्ट्राइप्स हैं उनको यूज़ कर रही हूँ। ये हैं मिंट लीव्स, इन्हें भी लगा देते हैं। हमारे केक को डेकोरेट करने के लिए आप चाहें तो स्प्रिंग अनियन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे रोजेस तैयार हो गए और साथ में मैंने लगा दी है ये ग्रीन लीव्स, दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है ना। साइड से भी मैंने यहाँ पर कुछ मिंट लीव्स और कुकुम्बर स्लाइसेस लगाई हुई थी और हमारा केक बनके तैयार हो गया है। तो ये रहा हमारे सैंडविच केक का फाइनल लुक। दिख रहा है ना बढ़िया। कैसी लगी दोस्तों आपको आज की ये रेसिपी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।